वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम। बेटा आज का हमारा टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन। बेटा इस टॉपिक को जितने कम टाइम में मैं कर सकता हूँ उतने कम टाइम में करूँगा, क्योंकि बेटा आप लोग भी मसरूफ़ हैं, तो इस वजह से मैं जितनी कोशिश करता हूँ कम टाइम में करने की उतनी कम टाइम में करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी तरीके। ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन देयर बॉडी टू परफॉर्म मैनी वाइटल फंक्शन। जो बेटा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको एक अच्छी मकदार में मिनरल्स और वाटर चाहिए होता है ताकि वो अपनी वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। क्योंकि बेटा हर वाइटल फंक्शंस में यानी जो ज़रूरी है हमारे बॉडी के फंक्शन हैं, मेटाबॉलिज्म और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सब के अंदर जो है वाटर और मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। तो उनको एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में ये चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। बेटा एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स के बारे में। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में क्या होता है कि यूरिया और ट्राईमिथाइलमाइन TMAO मौजूद होते हैं उनके बॉडी के अंदर। जो TMAO है वो जो है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है उनकी बॉडी के अंदर। जो ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड है बेटा, ये उनकी टिश्यूज़ यानी जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर एक्यूमुलेट होता है, और वो क्या करता है कि यूरिया के प्रोटीन डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट को कम करता है। क्योंकि यूरिया जो है प्रोटीन डिस्टेबलाइज कर देता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड कहते हैं आप इसको, जो हमारी बॉडी की अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है। अनस्टेबल कंपाउंड तो नहीं है, स्टेबल है, लेकिन ये प्रोटीन्स को डिस्टेबलाइज कर देता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये न्यूट्रलाइज़ करता है ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड ना, ये यूरिया को न्यूट्रलाइज़ करता है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की बॉडी के अंदर। अच्छा, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई हैं, जिसमें शार्क आ जाती है और मैरीन इनवर्टिब्रेट्स लाइक एकानोडर्म, मसल्स, मैरीन क्रैब्स, लॉबस्टर, जेलीफिश एंड एस्किडियंस। बेटा एक सिंपल बात याद रखें कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो हैं वो सिंपली कार्टिलेजिनियस ऑर्गेनिज्म और सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कार्टिलेजिनियस ऑर्गेनिज्म जिनके या जिसके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, या फिर जिनके जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे जेलीफिश वगैरह ना, इनमें बोनी ऑर्गेनिजम्स नहीं होते सिंपली। सही है। अच्छा, यहाँ पे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स का डिफरेंस लिखा हुआ है, ये आपको समझ आना चाहिए। बेटा ऑर्गेनिज्म दैट हैव इंटरनल बॉडी सॉलिड कंपोजिशन इक्वल और आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है बेटा, जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर और बाहर का जो सॉलिड कंपोजिशन होता है वो इक्वल होता है। जैसे कि हमारे पास ये ऑस्मो कन्फॉर्मर है एक ऑर्गेनिज्म, बाहर की सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और तो अंदर की भी सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर बाहर के अब सिर्फ सॉल्ट की हम बात कर लेते हैं अभी ना, सब छोड़ें, सॉल्ट की बात करते हैं। तो ये अपने आप को ना उसी हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। जैसे बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो अंदर का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, यानी कि अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। सही है। सिंपली ये मेरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मेरीन ऑर्गेनिजम्स क्या होता है कि वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉल्ट वाटर में रहते हैं, उनको मेरीन ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अगर एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसका मतलब है कैन सर्वाइव वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, यानी इनके सर्वाइवल चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स को। ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ये हाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप इनको कह सकते हैं। ये क्या करते हैं कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, बाहर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर ना वही रहेगा। तो अंदर का टेम्परेचर इनका वही रहेगा जो इनका होता है अपना। सही है। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम ह्यूमन्स हैं ना, हम ह्यूमन्स हैं, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 होता है ना। बाहर अगर 45 भी हो रहा हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहना चाहिए भाई, वरना हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अब बाहर अगर टेम्परेचर -1 है, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर फिर भी 37 रहता है, तो कुछ भी हो जाए हम लोगों को 37 टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ये मेरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आप सिर्फ मरीन होंगे ऐसे। तो ये सारे एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं। अच्छा, ये काफ़ी कम रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे हम अगर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हम में से काफ़ी लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। 50 डिग्री एसी चला लेंगे, एसी के बगैर बाहर छोड़ दें आपको तो आप मर सकते हैं। तो इसी तरह हम नैरो रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स फेस बाय ऑस्मो रेगुलेटर्स, काफ़ी अच्छा टॉपिक, मजे का टॉपिक है ये, इसको पढ़ते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव एन एक्सटर्नल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट व्हाइल दे रिटेन सॉल्ट्स इन देयर बॉडी। ये अपने अंदर सॉल्ट रिटेन करते हैं, फ्रेश वाटर ना, फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ फ़िश की। ये एक फ्रेश वाटर फिश है। सही है। ड्राइंग पे नहीं जाएगा आप। फ्रेश वाटर फिश में क्या होता है, आपको पता होगा कि फ्रेश वाटर जो होता है उसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो कम होती है ना, सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है। तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर सॉल्ट रिटेन करते हैं। यहाँ पे अपने अंदर ना हर जगह पे इनके टिश्यूज़ के अंदर सॉल्ट मौजूद होती है। क्या होता है इससे, बाहर वाटर पोटेंशियल यानी वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है ना, लेकिन सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम है।
आप इस बात को समझें, थोड़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ है, आपको शायद कंफ्यूज कर दे ये बात। देखिए बेटा, सॉल्ट की कंसनट्रेशन अंदर कम है, बाहर कम है, और वाटर की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा है। अंदर जो है सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसनट्रेशन कम है। अब क्या होगा, वाटर मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर, तो वाटर जो है बाहर से अंदर आएगा भाई। आप कहेंगे जी बाहर से अंदर आएगा, वाटर तो हायर से लोअर की तरफ जाता है ना, ये लिखा हुआ है। वाटर एंटर्स द बॉडी बाय एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस के बाहर से अंदर आ रहे हैं ना, तो और ऑर्गन्स लाइक स्किन एंड गिल्स, स्किन और गिल्स से आता है, एंड डिस्टर्ब्स द इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस, और वाटर जब अंदर आएगा तब डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। सही है। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्व बाय डिफरेंट एडॉप्टेशंस टू रिमूव एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द बॉडी। जब सॉल्ट अंदर है तो भाई वाटर तो अंदर घुसता रहेगा, घुसता रहेगा, घुसता रहेगा। अब ज़्यादा पानी भी नुकसानदेह होता है। ऐसा तो नहीं कि भाई पानी पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा ना जब हर चीज़ लिमिट से क्रॉस हो जाती है, तो वही वाला सीन होता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एडॉप्टेशन यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, जो एडॉप्टेशन होती हैं एडॉप्टेशन आएंगी। अब यहाँ पे मरीन ऑर्गेनिजम्स की बात आ गई। मरीन ऑर्गेनिजम्स हैव, मरीन एनिमल्स हैव इंटरनल, मरीन ऑर्गेनिजम्स हैव हाइपोटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए बेटा, ये मरीन ऑर्गेनिज्म है हमारे पास एक, अब इसको फर्स्ट कर लें, एक मरीन ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि बाहर जो है सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी बाहर जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, अंदर अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है। बाहर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम है, यानी अंदर जो है वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया है ना, और बाहर वाटर की कंसनट्रेशन कम है। अब आप मुझे बताएं वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, वाटर हायर टू लोअर जाता है, हाई कंसनट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसनट्रेशन। अब क्या होगा, वाटर बाहर जाना शुरू हो जाएगा ना भाई, आप बोलेंगे जी बाहर जाएगा। अब क्या होगा, इससे क्या होता है कि ये फेस करते हैं डिहाइड्रेशन, ये फेस करेंगे डिहाइड्रेशन, देयरफॉर दे नीड टू इनटेक वाटर, बट इन केस अनदर प्रॉब्लम डेवलप्स, तो इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, मुसलसल पानी पीने की ज़रूरत है इनको, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ जाती है, इन चीज़ अबाउट रिटेनिंग सॉल्ट्स। अब ज़्यादा पानी पियेंगे तो ज़्यादा इनको सुसु आएगा। सही है, और इनकी सॉल्ट जो है वो रिटेन नहीं हो पाती है, विच इज़ अबाउट रिटेनिंग सॉल्ट। सही है। अब इसमें क्या सीन होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं ना, तब इनके अंदर सॉल्ट्स भी बहुत ज़्यादा आ जाता है बाहर से। जब सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो उनको भाई क्या करें उन सॉल्ट्स का, तो वो फिर इम्बेलेंस क्रिएट कर देता है। जब ये बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे समंदर का, तो समंदर के पानी में सॉल्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि वो अंदर का जो अंदर जो है इम्बेलेंस क्रिएट कर देता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रिटेन वाटर इन देयर बॉडी। अच्छा, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म काफ़ी सिंपल बात है, आपको अपने बारे में भी पता है कि आप जो है वो अपने अंदर पानी जो है कंजर्व करके रखते हैं। सही है। आप एक दफ़ा पानी पी लिया, अब आप अगर पानी की कमी है तो आपको कम सुसु आएगा, क्योंकि आपकी जो किडनी है उस पानी को बार बार जो है रिसाइकिल करने लग जाएगी, बार बार यूज़ करेगी उसको, यानी पानी को कम से कम बाहर जाने देगी किडनी आपके, तो उसी को आप बार बार यूज़ करेंगे। While bearing external hot environment, they perspire only, not only dehydrates but also lose essential salt which disturb the osmotic balance of the body. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है अपने अंदर वाटर को रिटेन करते हैं while bearing external hot environment. इन्वायरमेंट अगर हॉट हो तो वो सिर्फ डिहाइड्रेट ही नहीं होते, बल्कि उनके एसेंशियल सॉल्ट्स भी लूज हो जाती हैं। जैसे आप हमारे साथ होता है कि अगर गर्मी ज़्यादा हो तो हमें ORS पीना पड़ता है, क्योंकि हमारे स्वेटिंग जब होती है तो हमारी एसेंशियल सॉल्ट जो है बाहर जाना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से हमें आँख टून होने लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना टून हो गया, और नौजिया जिसको कहते हैं हम लोग, तो हमें वैसी फीलिंग आने लग जाती है, जिससे हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस जो है डिस्टर्ब होता है। काफ़ी सिंपल बात है। मेथड्स और ऑस्मोस रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर मरीन एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। यहाँ पे मेथड्स आ गए आपके, जिससे वो ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर मरीन एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में मेंटेन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटेट, जो मीठा पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन होती है वो बता रहे हैं। फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव इंटरनल हाइपोटोनिक एंड एक्सटर्नल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। ये सारी बातें आपको पहले बता चुका हूँ। फ्रेश वाटर फिशेस फेस द प्रॉब्लम ऑस्मोटिक इंकर्जन ऑफ वाटर ऑन डिकेशन एंड द लॉस ऑफ सॉल्ट। अच्छा, इनके अंदर आपको बताया था मैंने, वाटर एंटर ज़्यादा होता है इनके अंदर वाटर का जो। अच्छा, इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि इनके अंदर जो पानी का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है तो इनको यूरिन पास करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सही है। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है कि यूरिन के साथ ना एसेंशियल सॉल्ट भी जो है इनके निकल जाते हैं साथ में ना, जब ये यूरिन पास करते हैं तो इनका एसेंशियल सॉल्ट भी इसी के साथ बाहर चले जाता है, तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है इनके। तो
इससे बचने के लिए क्या करते हैं, क्या डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी यानी कि आप जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो उसको हम डाइल्यूट यूरिन कहते हैं, जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम हो। इनके अंदर किडनीज़ मौजूद होती हैं जो कि हमारी तरह बहुत, हमारी बॉडी की किडनीज़ की तरह काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज होती हैं, और हाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है जो जल्दी जल्दी जो है फ़िल्टर करती है बॉडी फ्लूइड्स को और रीअब्ज़ॉर्ब करती है सॉल्ट्स को, यानी इनके अंदर सॉल्ट की रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है और सॉल्ट जो है वो ब्लड में दोबारा जाते हैं। मरीन में प्रॉब्लम ये थी, उनके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा थी, उनसे सॉल्ट संभाले नहीं जा रहे थे। इनके पास सॉल्ट बहुत कम है तो इनको सॉल्ट बचाना, पानी बहुत ज़्यादा है इनके पास। This water organism also have specialized cells located in the gills and in skin called ionocytes which actively extract sodium, calcium, chlorine from external environment। अच्छा, ये ionocytes जो होते हैं ना, यह हमारे पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं गिल्स में और स्किन में, जो कि एक्सट्रैक्ट करते हैं सोडियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये बाहर के इन्वायरमेंट से जो है बार बार एक्टिवली एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ये आयंस, और हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयंस जो है ये एक्सक्रीट कर रहे होते हैं बाहर की तरफ। हाइड्रोजन आयन जो है हमारे पास एसिडिक होता है और ये कार्बोनेट आयन हमारे पास बेसिक होता है, तो ये बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इनको बाहर भेजते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन वाटर हैबिटेट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।